गुलजार साहब को आज कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। उम्दा शायर, सदाबहार गीतकार और संवेदनशील कवि के रूप में हम गुलजार साहब को जानते हैं। गुलजार साहब की खासियत ये है कि छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से वो गहरी बात को कहे जाती है और उनकी बात दिल की गहराई को छू जाती है। मुझे कभी कभी लगता है कि उनकी कविता उनके दिल की चुभन है, आह है, जो हमारे दिलों पर मरहम का काम करती है। अगर जर हम उनकी कविताओं के मर्म को समझें, जाने, तो यकीन मानिए उनकी कविता हमारे गाहों पर मरहम का काम करती है। खासकर गुलजार साहब की रिश्तों को लेकर कही गई बातें, गुलजार साहब जो भी कुछ कहते हैं वो सीधे दिल तक इसीलिए पहुंचता है क्योंकि वो हमारे आसपास के चीज़ों को प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। फिर कभी कभी सिगरेट के टुकड़े को लेकर बात करेंगे, कभी चाय की प्याली के साथ बात करेंगे। और हम आज जिस कविता की बात कर रहे हैं वो एक बुनकर के माध्यम से रिश्ते की गहराई को व्यक्त करने की बात हो। जीवन के हमारे आसपास मौजूद छोटी छोटी घटनाओं को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उसके माध्यम से वो बड़ी गहरी बात कहे जाते हैं और वो हमारे दिल तक पहुंच जाती है। शायद हमारे दिल का कोई खुरदरा कोना है जिसके अंदर कहीं टीस है, उस खुरदरे कोने पर मरहम लगाने का काम गुलजार की कविताएं करती है। गुलजार साहब की कविता की खासियत यह भी है कि वो सिर्फ दर्द का जिक्र नहीं करते बल्कि जीवन के मर्म को भी समझाते हैं। शायद इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि उनकी चोट, उनका दर्द जो कविता के माध्यम से व्यक्त होता है वो हमारे लिए मर्म का काम करता है। जीवन के मर्म को, जीवन के रहस्य को समझने के लिए हमें मजबूर करता है और हमें उस दर्द से बचने की सीख देता है। गुलजार साहब की एक कविता है, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। जुलाहा मतलब जो बुनकर का काम करता है, जो चादर वगैरह बुनने का काम होता है, जो बुनने का काम करते हैं उसे जुलाहा कहते हैं। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। एक प्रसंग है जिन्होंने जुलाहा का काम करते हुए लोगों को देखा है, उस वो काम करता है। तो उस प्रसंग को लेकर रिश्तों की बात यहाँ पर गुलजार साहब करते हैं। मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, अक्सर तुमको देखा है ताना बुनते। जब कोई तागा टूट गया या ख़त्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तो जिन्होंने कभी ने किसी ने बुनकर का काम करते हुए देखा है कि जब वो बुनने लगता है चादर, तो कभी कभी
धागे का कोई सिरा खत्म हो जाता है या कभी कभी टूट जाता है, तो उस टूटे हुए सिरे को दूसरा सिरा जोड़कर या खत्म हुए सिरे को दूसरा सिरा जोड़कर बुनकर आगे बुनने लगता है। जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता कोई। तो तुम जब ये काम करते हो, जाहिर है जब सिरा टूट जाता है या ख़त्म हो जाता है, जब उसे दूसरे सिरे से जोड़ने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ पर गांठ तो आ ही जाती है, गिरह तो बन ही जाती है। लेकिन जब तुम पूरी की पूरी चादर तैयार करते हो तो कोई भी तुम्हारे उस जोड़े हुए सिरे के वहाँ गांठ तलाश नहीं कर पाता, गांठ को ढूंढ नहीं सकता, देख नहीं सकता। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता। यहाँ पर कवि अपनी बात पर आ जाते हैं कि वो बुनकर को कह रहे हैं कि मैंने जीवन में एक बार एक रिश्ता बुना था, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं। तो जाहिर है जब मैंने रिश्ते को बुना तो कहीं कोई सिरा टूट गया, कहीं कोई तागा ख़त्म हो गया। मैंने फिर से उसे जोड़ने का प्रयास किया जैसे तुम करते हो, लेकिन मेरे रिश्ते में जितनी भी गिरहें मैंने लगाई हैं, जितनी भी गांठें मैंने लगाई हैं, वो सारी की सारी नज़र आती है और साफ नज़र आती है। लेकिन तेरे द्वारा बुने गए सिरे में, तुम्हारे द्वारा जोड़े गए सिरे में कहीं भी कोई गांठ नज़र नहीं आती। तुम जो ये कमाल करते हो या इस कमाल के लिए तुम जिस तरकीब का इस्तेमाल करते हो, मेरे यार जुलाहे मुझको वो तरकीब सिखा दे, ताकि मैं भी मेरे रिश्ते की बुनावट उस प्रकार करूं जैसे कि तुम करते हो। तो बस इतनी छोटी कविता एक प्रसंग के माध्यम से रिश्ते की गहराई को व्यक्त करने की कला शायद गुलजार के अलावा मैंने किसी और में देखी है। खासकर जब गुलजार रिश्तों को लेकर बात करते हैं, रिश्तों की संवेदना को जब वो छेड़ते हैं, रिश्ते की गहराई की बात करते हैं, वो इन छोटे छोटे प्रतीकों के माध्यम से, छोटे छोटे बिंबों के माध्यम से करते हैं, जो सीधे दिल तक पहुंच जाती है और जीवन के मर्म को समझाती है।